नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे दिल्ली में सियासी लड़ाई गहराती जा रही है। आज दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर बड़ा बवाल हुआ है। बीजेपी ने कल केजरीवाल के यूपी बिहार के लोगों पर दिए गए बयान के बाद आज केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आज दिल्ली में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल दिल्ली में सड़कों पर हो सियासत से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली की लड़ाई पूर्वांचलियों पर क्यों आई। आपको बता दें कि बीजेपी ने फर्जी वोटों पर दिए केजरीवाल के बयान को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरा है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दिल्ली की सियासी लड़ाई पूर्वांचलियों पर आई। पूर्वांचलियों पर बयान के बाद सियासी घमासान। बीजेपी ने खोला केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन। दिल्ली चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। हर दिन अलग अलग मुद्दों पर सियासी जंग लड़ी जा रही है। आज दिल्ली की सड़कों पर पूर्वांचलियों को लेकर घमासान हुआ। पहचान न कर पाए जो दिल्ली की सड़कों पर उतरे ये कार्यकर्ता बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के सदस्य हैं। आज इन कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचलियों पर दिए बयान के खिलाफ मार्च निकाला। दिल्ली में जिस तरीके की सर्दी है, पूर्वांचल का मुद्दा ने इस पूरे माहौल को जो है यहाँ पर गर्म कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, अशोक रोड से जो है वो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल का निवास है फिरोज शाह रोड पर, वहां की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से ये मुद्दा पूरा उठा है कि पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है, वैसे में ये लोग इस मुद्दे को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को पूर्वांचल सम्मान मार्च का नाम दिया था और इस मार्च में पहुंचे कार्यकर्ताओं के हाथ में पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल के बैनर पोस्टर मौजूद थे। इनका आरोप है कि केजरीवाल ने फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर यूपी बिहार के लोगों का नाम लेकर पूर्वांचलियों का अपमान किया है। केजरीवाल जी ने बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी बोला। वो चुनाव अधिकारियों के पास गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके बिहारी के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। पूर्वांचली लोगों को फर्जी बोलने का अधिकार केजरीवाल को नहीं है। ये भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, वोटर कार्ड बनवा सकता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनके अपने वोटर हैं और यूपी बिहार के हम बाहर के वोटर हैं। केजरीवाल जी से पूछना चाहिए इस बात को कि कम से कम जब 3 बार जीते हो ना, जो तीसरी बार अब मतलब जीतने का दावा भर रहे हो, ये हमारे यूपी और बिहार की वजह से भर रहे हो। इस मार्च में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए और उन्होंने पूर्वांचलियों के मुद्दे पर केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। दिन केजरीवाल, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। ये पूर्वांचल के लोगों ने आज ठाना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में केजरीवाल के बंगले के बाहर पहुंचने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन से बौछार कर दी। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको यहां से आगे की तरफ भर करके पुलिस जो है वो लेकर के जा रही है। यहां ये लोग एक बैरिकेडिंग तोड़ करके वो पहुंचे हुए थे अरविंद केजरीवाल का जो 5 फिरोज शाह रोड है यहां पर, और इससे आगे की तरफ ये लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन आगे की बैरिकेडिंग को जो है उसमें इनको रोका गया। आप देखिए कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान हैं और अब इन तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के पूर्वांचली कार्यकर्ता, उन सब को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रही है। बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसी बीच केजरीवाल ने विरोध मार्च को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उन पर बीजेपी उल जुलूल आरोप लगा रही है, जबकि पूर्वांचलियों का अपमान बीजेपी करती रही है। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली
और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। दरअसल कल केजरीवाल चुनाव आयोग के पास नई दिल्ली सीट पर फर्जी वोटर्स की शिकायत करने गए थे। यहाँ उन्होंने यूपी बिहार के वोटर्स का जिक्र किया, जिसके बाद घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी और जेडीयू ने भी पूर्वांचल के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली की राजधानी के पूर्व मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं और इस तरीके से पूर्वांचल और बिहार के लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके पास आप जाइएगा और इनके समर्थन से आप मुख्यमंत्री बनते हैं, और इनको आप लोग फर्जी कह रहे हैं। इस बात को कोई बिहारी, कोई पूर्वांचल का कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो कुछ प्रेस से कहा है, उससे अब वो बेनकाब हो गए। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुझे इस बात का खेद है कि दिल्ली को बनाने वाले वो पूर्वांचली भाई और बहन जिन्होंने इस दिल्ली को एक एक ईंट लगाकर जोड़ा है और बनाया है, उनको अगर कोई व्यक्ति फर्जी कहता है तो ये दुखद है, क्योंकि हमारे जो पूर्वांचली भाई बहन है वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी और एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर आते हैं। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। 30 सीटों पर फैले हुए हैं, 20 सीटों पर असर रखते हैं और 16 सीटों पर तो नतीजे ही तय करते हैं। माना जाता है कि पूर्वांचली वोट दिल्ली चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पूर्वांचली वोटों पर घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पूर्वांचल वोटर बड़ी तादाद में हैं। ये न केवल दिल्ली की कई सीटों से समीकरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई सीटों पर जीत हार को भी ये तय करते हैं। ऐसे में पूर्वांचलियों का मामला सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत तूफान इसमें आ गया है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। आपको बता दें, हमारा दूसरा सवाल है कि कड़ाके की सर्दी में पूर्वांचलियों पर क्यों गरमाई है सियासत। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि कितना बड़ा योगदान है एक तरह से और कितनी ज्यादा सीटों पर यह प्रभावित कर सकते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं कि पूर्वांचलियों के मुद्दे पर क्यों आक्रामक है दरअसल ये सियासी दल। और याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। कोविड कालखंड के दौरान जो अपमान आम आदमी पार्टी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड और देश के अन्य नागरिकों के साथ किया था, जो व्यवहार किया था, उसको जवाब देने का अवसर भी ये चुनाव दिल्ली के अंदर बने। जब कभी करेंगे तो भावनाएं भड़काने की बात करेंगे। एक कह रहे हैं कि साहब वो पूर्वांचलियों को लाकर बसा रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। दोनों पार्टियां मुद्दों से ध्यान भटकाने की नीति पर काम करते हैं। पूर्वांचल वोट बैंक दिल्ली की सियासत में जीत हार का महत्वपूर्ण फैक्टर है। कई इलाकों में ये वोट निर्णायक भूमिका में है। माना जाता है कि पूर्वांचलियों के एक बड़े वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जिसमें सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में पूर्वांचल वोटों का क्या है गणित, ये समझना बेहद जरूरी है। इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुना। दिल्ली में बीजेपी की रणनीति साफ है और रणनीति ये है कि अरविंद केजरीवाल के मोहरों के सामने उन्हीं मोहरों को फिट किया जाए जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दे सके।
ऐसे में कोशिश ये भी की जा रही है कि कुछ बड़े चेहरों पर दांव खेला जा सके, जिनकी विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना ज्यादा हो। और इसीलिए लगातार मंथन चल रहा है कि आखिरकार कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग सीटों के हिसाब से फिट बैठेंगे। ऐसे में पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि कुछ ऐसे चेहरे जो पहले सांसद रह चुके हैं उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा सके, ताकि उनके कद और उनके पद, साथ ही साथ उनके चेहरे से होने वाले फायदे को पार्टी अपने हिस्से में ला सके। नई दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट है, जिससे कि पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा इस सीट पर सियासी घमासान मचा है। केजरीवाल के कल आरोप उन्होंने लगाया कि मतदाता सूची में कई नाम हटाए गए और कई नाम जोड़े गए हैं। केजरीवाल ने आयोग से डीईओ को हटाने की भी मांग की है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नई दिल्ली सीट पर मतदान से पहले क्यों हो रहा है घमासान। दरअसल इस बार इस वीआईपी सीट पर जबरदस्त टक्कर है। विरासत की जंग में एक दूसरे को यहां मात देने की होड़ लगी हुई है। नई दिल्ली सीट दिल्ली की वो हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर कई सालों से दिल्ली की सियासत के दिग्गज चुनाव लड़ते रहे हैं। इस सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनावी मैदान में उतरती रही, तो उनके बाद इस सीट पर आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपना कब्जा जमाया। केजरीवाल इस बार भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ मतदान से पहले ही वोटर लिस्ट और मतदाताओं को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल कल केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर आरोप लगाया कि उनकी सीट पर फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है और असली वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के इस आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया। महल में मौज और झांसे की फौज वाले लोग अगर इस तरह की जो है वो महल में मौज करते हुए और झांसे की फौज लेकर के और इस तरह से भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं में जो है को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो उससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये मुझे लगता है कि ये डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह की बात सुनाई पड़ रही, हार की हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, 1,55,00,000। कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। नई दिल्ली को छोड़कर दूसरी सीट खोजी जा रही है उनके लिए, जहां से वो अपनी सीट बचा पाए, अपनी कुर्सी और सत्ता बचा पाए। नई दिल्ली सीट राजधानी दिल्ली की हॉट सीटों में से एक है और इस सीट पर तीनों पार्टी से हाई प्रोफाइल नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के 2 कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनाव में उतारा है, तो कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया। जाहिर है इस बार केजरीवाल के लिए मुकाबला कड़ा है। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। पहले वो कहते थे कि पूर्वांचल के लोग बाहर से आते हैं, इलाज कराकर भाग जाते हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि वो सारे फर्जी लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पे वोट डालकर चले जाते हैं। तो बार बार पूर्वांचल के लोगों को गालियां देना, जाट समाज को गाली देना, ओबीसी समाज को गाली देना, ये अरविंद केजरीवाल की आपस में बांटो वाली राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबकी नजर नई दिल्ली सीट पर रहने वाली है, क्योंकि माना जाता है कि जिसने भी नई दिल्ली सीट जीती उसके लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता खुल गया। आंकड़ों की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर कुल 1,09,000 मतदाता हैं, जिनमें से 58,950 पुरुष हैं, तो वहीं करीब 50,000 महिलाएं हैं। इस सीट पर अधिकतर वोट सरकारी कर्मचारियों के हैं। इस सीट पर दर्जन भर झुग्गी बस्तियों और वाल्मीकि सदन के साथ पिलंजी गांव के भी वोट हैं।
नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और यहाँ पर पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से मात दी थी और साल 2015 में जब पहली बार आम आदमी चुनावी मैदान में उतरी तो केजरीवाल ने बीजेपी की नुपुर शर्मा को 31,000 से ज्यादा वोट से मात दी, जबकि साल 2020 में अरविंद केजरीवाल ने करीब 21,000 वोटों से बीजेपी के सुनील कुमार को मात दी थी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कद्दावर नेता हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में देखना है कि वोटिंग के दिन मतदाता किस पर अपना भरोसा जताते हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बीजेपी सत्ता से 27 सालों से दूर है, लिहाजा बीजेपी दिल्ली में अपने सत्ता के वनवास को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने के साथ साथ दिल्ली के लोगों के लिए खास योजनाओं के ऐलान पर विचार कर रही है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली चुनाव के लिए क्या है बीजेपी का खास प्लान। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी की रणनीति साफ है और रणनीति ये है कि अरविंद केजरीवाल के मोहरों के सामने उन्हीं मोहरों को फिट किया जाए जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दे सके। ऐसे में कोशिश ये भी की जा रही है कि कुछ बड़े चेहरों पर दांव खेला जा सके जिनकी विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना ज्यादा हो, और इसीलिए लगातार मंथन चल रहा है कि आखिरकार कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग सीटों के हिसाब से फिट बैठेंगे। ऐसे में पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि कुछ ऐसे चेहरे जो पहले सांसद रह चुके हैं उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा सके, ताकि उनके कद और उनके पद, साथ ही साथ उनके चेहरे से होने वाले फायदे को पार्टी अपने हिस्से में ला सके। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना लॉन्च किया, जबकि कांग्रेस ने प्यारी दीदी और जीवन रक्षा योजना लॉन्च कर दिया। माना जा रहा है कि फ्री योजना में अब बीजेपी की भी एंट्री हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मुफ्त वाली योजनाओं से दिल्ली में बदलेगी सियासी दलों की तकदीर। इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। सभी राजनीतिक दलों ने मुफ्त वाली सेवाओं और स्कीम्स पर केंद्रित ज्यादा अपना ध्यान रखा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने लाडली बहना योजना के तहत उसी के तर्ज पर महिला सम्मान योजना और साथ ही साथ संजीवनी योजना को अनाउंस कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्यारी दीदी के साथ साथ और भी कई योजनाओं पर अपना ध्यान रखा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पीछे नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी दिल्ली में 300 यूनिट फ्री का वादा कर सकती है, साथ ही साथ 500 यूनिट फ्री बिजली धार्मिक स्थानों पर, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो या फिर मस्जिद हो, यहाँ पर मिले, इसको लेकर बीजेपी फिलहाल काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस चीज पर भी केंद्रित अपना फोकस रख रही है जहाँ की दिल्ली में लोगों को पानी भी फ्री मिले। तो फ्री वाली जो व्यवस्था है, जो स्कीम्स हैं, उन पर राजनीतिक दलों का ध्यान ज्यादा केंद्रित दिल्ली में खास करके इसलिए रहता है क्योंकि कई विधानसभा चुनावों में ये देखा गया कि जिस पार्टी ने फ्री के वादे ज्यादा किए उस पार्टी को समर्थन ज्यादा मिला। दिल्ली चुनाव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर छिड़े चुनावी शोर के बीच पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी इस चुनाव में पहली बार खामोशी से वोट डालेंगे। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस चुनाव में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए क्या नया है। दरअसल करीब 400 पाकिस्तानी 14 साल पहले भारत आए थे। यहां लंबी जद्दोजहद के बाद पिछले साल उन्हें नागरिकता मिली और अब उनका वोटर पहचान पत्र भी बन गया है। दिल्ली के चुनाव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर घमासान मचा है, लेकिन इस पर उठ रहे सियासी शोर के बीच दिल्ली के मजनू का टीला के पास रहने वाले परिवारों की एक खामोश सी बस्ती है। ये बस्ती है पाकिस्तान से आए हिंदुओं की। इन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ, मगर अब ये खालिस हिंदुस्तानी बन गए हैं।
इनको भारत की नागरिकता मिल गई है और नागरिकता मिलने के साथ ही इन्हें वोट का भी अधिकार मिल गया है। ये पहली बार दिल्ली चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसकी खुशी इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अभी 2011 से अब तक बहुत फंसे पड़े थे हम। जब सिटीजनशिप भारत की मिल गई, भारत की नागरिकता हमको मिल गई, अभी पहली बार हम मतदान करने के लिए जाएंगे तो खुशी की तो बात है। नहीं, हमारे सारे एक एक बच्चे का पासपोर्ट, वीजा लीगल तरीके से सब लोग हम आए थे। हिंदू हैं, भारत हमारा हिंदुओं का देश एक ही भारत है, भाग के नहीं आए, फिर भी हम लीगल तरीके से आए, वीजा लेके आए। धार्मिक वीजा जो मिलती है वो वीजा लेके हम लोग आए। सारे के सारे भारत में आके शरण हम लोगों ने लिया। मजनू का टीला और तिब्बती मार्केट के पास की संकरी गली में करीब 300 पाकिस्तान से आए हिंदुओं का परिवार रहता है। कच्चे मकानों में अपने पक्के सुनहरे भविष्य की उम्मीद को लेकर यहाँ करीब 400 हिंदू रह रहे हैं। ये 2011 में वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए और यहीं के हो गए। अब ये लोग पहली दफा भारत के किसी चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अपना घर बार, हमले का खतरा और दर्द पीछे छोड़कर नए देश में नया सवेरा तलाशने आए इन हिंदू परिवारों की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। और हो भी क्यों नहीं, इनके वोट से भी दिल्ली के तख्त पर नई हुकूमत अगले महीने शपथ लेगी। दिल्ली की इस शरणार्थी बस्ती में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल है। रहने के लिए छत तो है, लेकिन बारिश के दिनों में वो भी अपने हाथ खड़े कर देती है। भारत के नए नवेले नागरिक बने इन हिंदुओं का यहाँ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इन्हें इस बात का संतोष है कि यहाँ कम से कम पाकिस्तान की तरह जान पर खतरा तो नहीं है। इनका कहना है कि इनकी पहली ख्वाहिश 4 दीवारें और उसके ऊपर मजबूत छत की है, और अगर कोई यहाँ उनसे वोट मांगने आया तो वो उससे इसी की मांग करेंगी। लेकिन फिलहाल तो शरणार्थी कैंप में अभी तक कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुँचा नहीं है। अभी तो नहीं आए नेता। अभी नहीं आए? तो आएंगे तो क्या बताएंगे उनको, क्या क्या चाहिए आपको? वो पूछेंगे तो हम बता देंगे हमारा गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मकान नहीं है, हमें वो दे दो, नागरिकता मुझे मिल गई। करीब 300 शरणार्थियों के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी हो चुका है और मोबाइल पर वोटर कार्ड की फोटो दिखाते ही उनका चेहरा गर्व से चमक उठता है। वो तो घर चाहिए, बैठने की बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वैसे बिजली लगाई हुई है, पैसे देते हैं, जो कमा के आता है वो बिजली में पैसे चले जाते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं? 2000 5000 ऐसे देते हैं महीने का। हाँ, इनके पास फिलहाल न ठीक से रहने का ठिकाना है, न ही खाने का, लेकिन दिल्ली चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर ये सजग हैं। आखिर हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भी तो यही है। इस जगह से लोग जब पहली बार दिल्ली के चुनाव में वोट करने जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी बातें याद होंगी। उन्हें याद होगा कि किस तरह से उनके घरों में पानी घुसता है, उन्हें याद होगा कि कैसे बारिश में इनकी छतों से पानी चूता होगा। ये सारी चीजें उनके लिए क्या वोट का आधार बनेंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल एक लंबे अरसे और लंबे इंतजार के बाद इन सबको नागरिकता मिली और अब नागरिकता के बाद उनका वोटर आईडी कार्ड बना है, जब वो पहली बार देश के किसी भी चुनाव में भाग लेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।